हरप्रीत बहन बाबा के इस ग्रेटर कैलाश 2 के ही स्टूडेंट रहे हैं, बट अभी वो बॉम्बे में है और दिल्ली रहते हैं। लेकिन आज के दिन उनको बॉम्बे जाना था। बस पिछले 12 जून को था जब वो इधर थे, मतलब एयर इंडिया का हुआ था। एंड दैट डे ओनली, बिकॉज आप डायरेक्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एयर इंडिया में, कुछ भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स आप उसके डायरेक्टर है, मिस शी रीचेस दैट साइड। एंड मोर इम्पोर्टेंट इज शी ऑल्सो हैज इज अ सीनियर पायलट ऑल्सो। वुमेन्स पायलट एसोसिएशन के आप एयर इंडिया के वुमेन पायलट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। एंड रिसेंटली यू हैव बीन अवॉर्डेड, हरप्रीत बहन खुद ही बताएगी स्पेशल कौन सा अवार्ड था जो आपको मिला। तो एंड मोर इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट of the profile is she is a very powerful spiritually inclined soul. आपने बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की और इस ब्रह्मा कुमारी से आप काफी समय 4 साल से जुड़े हैं। आपने अलग अलग पोजीशन होल्ड किया था एयर इंडिया में। तो अलायंस एयर विच इज अ सब्सिडरी ऑफ एयर इंडिया, ईयर्स बैक आप उनके सीईओ रहे। अलायंस एयर आप जानते होंगे ना, एयर इंडिया का ही एक सब्सिडरी थे। हाँ, तो और जब आप उसमें थे तब आपने 7 डेज ही योगा डे चल रहा है ना, तो रेगुलरली सब 150 एम्प्लॉयज के लिए ये कोर्स भी कराया था। सो उस तरह से आप बहुत ही इस नॉलेज विजडम के बहुत ही सहयोगी एंड ऑथेंटिकेट करने वाले में से है। और अदरवाइज भी रेगुलर स्पिरिचुअली जो यहाँ मुरली चलती है, आप जरूर इतनी बिजी शेड्यूल होकर भी सुनते जरूर है। आई थिंक सो 5 o'clock ऑनवर्ड्स आपका ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चलता रहता है until whatever time she can, until she reaches the office. कितनी बार ये होता है कि हमारा जूम पे मुरली चल रही है तो कहते हैं ऑफिस में पहुंच गए अब फिर बंद किया। तो राइट फ्रॉम द मॉर्निंग दैट इज द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल शी गोस थ्रू कि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जरूर करते हैं। So that way also not only spiritually inclined but has some intuitive power also. So how were you? We will have a interview with her because she has been directly witnessing that situation from that moment of 12th June till last, मतलब आज संडे है, फ्राइडे सैटरडे तक या फ्राइडे तक आप वहीं थे। तो मनोज भाई आप आए और मनोज भाई कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड जिस सिचुएशन के बारे में इतना हाइप हो रहा है, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग लॉस। उसमें हमको अभी कैसे इसको टैकल किया और करना चाहिए, उसके बारे में कितने सारे माइंड में क्वेश्चंस ही चल रहे हैं सबके। तो हम सबके बिहाफ में आपको क्वेश्चंस मनोज भाई पूछेंगे। ओम शांति मनोज भाई, संगीता बहन एंड एवरीबडी जो भी सुन रहे हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, सबको बहुत बहुत प्यार। ओम शांति। दीदी आप शायद म्यूटेड हो। ओम शांति हरप्रीत बहन। नहीं सुनाई दे रहा है? शांति दे रहा है? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है जी। अच्छा मनोज भाई, संगीता बहन, मेगा सिस्टर, जो ऑफलाइन ऑनलाइन, सभी को बहुत बहुत प्यार। बाबा का प्यार, मेरा प्यार। ओम शांति। तो दीदी जब उनका चलेगा तो आजकल बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है एयरलाइंस के लिए, स्पेशली एयर इंडिया, जहाँ पब्लिक का पूरा कॉन्फिडेंस ही शटर हो गया है। एंड जो चारों तरफ माहौल है वो एक घबराहट का, डर का, अनफोर्सीन क्या होगा पता नहीं। तो इस सिचुएशन में एयर इंडिया और एयरलाइंस का बहुत बड़ा एक दायित्व है। तो इस पोजीशन पे आप जैसे आज हो आज, तो आई आई एम श्योर कि एयर इंडिया बहुत कुछ इसके लिए कर भी रही होगी।
तो ये पब्लिक का कॉन्फिडेंस कैसे रिस्टोर किया जाए इस समय, और कैसे ये वातावरण ठीक किया जाए, क्योंकि ये वातावरण भी इम्पैक्ट डाल रहा है। आई थिंक जितनी मेजर कैंसिलेशंस हो रही हैं और लोग एयर ट्रेवल से घबरा रहे हैं या बैठते भी हैं, तो शायद तो फ्लाइट में बस यही प्रे करते रहते होंगे कि एक बार बस लैंड कर जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? एक तो ये जो दुर्घटना हुई, ये ऑफ कोर्स बहुत ही मतलब भयंकर भयंकर कार थी, और मतलब बहुत दुखी थी सभी लोग, मतलब काफी हमारी लॉस ऑफ लाइव्स वगैरह हुई। लेकिन हमें ये सोचना है कि ऐसी दुर्घटना होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये किसी के हाथ में नहीं है, कोई जबरदस्ती करता नहीं है, कोई सोचता तो नहीं है ना कि ऐसा होएगा कि मैं प्लान करके कुछ ऐसे खराब चीज करूं। ये चीजें होती रहती हैं दुनिया में। तो ऐसा है कि जब आप सड़क क्रॉस करते हो ना, अगर आप स्टैटिस्टिक्स की तरफ से देखो, जब आप सड़क क्रॉस करते हो, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपको कुछ हो जाए, वो 10 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर टू इफ यू टेक अ फ्लाइट इवन टुडे। ठीक है। अगर आप ट्रेन से जाते हो या शिप से जाते हो, उसकी जो भी स्टैटिस्टिक्स है, अगर आप वैसे देखो, it is still one of the safest mode of operation. Yes, it has been a very tragic loss. It has been, very so disturbing for everybody कि थोड़ा भय आ जाता है, people become fearful for a while. But ironically, I can tell you, जो हमारा डेटा दिखा रहा है एयरलाइन का और दूसरी एयरलाइंस का, इट इज नॉट जस्ट एयर इंडिया, दूसरी एयरलाइंस में भी वही फियर आ जाता है। फ्लाइट्स अभी भी सब फुल ही जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पता है दिस वॉज बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल। कोई जानबूझकर कभी नहीं चाहेगा कि एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट का मतलब ही वो है कि इट वॉज आउट ऑफ योर कंट्रोल। और जो पायलट्स हैं जो चला रहे थे, उनकी खुद की लाइव्स गई हैं। जो कैबिन क्रू थे 10 लोग, उनकी भी फैमिलीज उतनी ही डिस्टर्ब्ड है। आप ये सोचो, जो उनके कोलीग्स हैं, जो पायलट्स हैं, जो कैबिन क्रू हैं, जो उसी एयरलाइन के हैं, वो क्या सोच रहे होंगे। लेकिन फिर भी वो ड्यूटी पे जा रहे हैं। अभी जब लड़ाई चलती है बॉर्डर पे, कई लोगों की डेथ हो जाती है, फिर भी जो उनके कोलीग्स हैं, वो ये नहीं कहते कि अब मैं डर के बैठ बैठ जाऊं घर पे। ये तो एक मतलब वीक स्पिरिट का इंडिकेशन है। जो पावरफुल स्पिरिट्स होती हैं वो डरती नहीं, वो घबराती है ही नहीं। और अगर आप घबरा रहे हो, तो आपको थोड़ी सी चेकिंग करनी है कि आप अपने आप को आपने कितना पावरफुल बनाया है मेडिटेशन से। ये आपकी खुद की चेकिंग होनी चाहिए। अगर आप में डर बैठ रहा है, तो कुछ तो है जो अभी आपको करना है मेडिटेशन में। क्योंकि जब आप मेडिटेशन में इतने पावरफुल हो जाते हो ना, ये डर नाम की चीज आती नहीं है सामने, चाहे कुछ भी हो रहा हो अराउंड। क्योंकि आपको पता है कि जो आपके हाथ में है आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में नहीं है आप नहीं कर सकते। तो उसमें डरने की क्या बात है उसमें। जैसे ही आपके माइंड में डर आना शुरू हो गया, थोड़ी सी आपको इसका मतलब और मेडिटेशन की जरूरत है। क्योंकि इसका मतलब अभी तक आपने जो 100% ट्रस्ट है ऑलमाइटी में, बाबा में, अपने आप में, वो अभी भी थोड़ा सा हिला हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगी कि फियर is an indication of a weaker soul which needs support. आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, अब यस, अभी आ रही है। आपने पिछला कुछ नहीं सुना? हाँ, सुना, बस बिल्कुल बिल्कुल सुना। ओके। चलो मेरा बात। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो फियर है ना, इसको आप प्लीज ड्रॉप कीजिए। मैं सभी से यही कहूंगी। वन फ्रीक एक्सीडेंट, या एक जैसे अर्थक्वेक हो गया, कहीं पे भूचाल आ गया, हमारे साथ कोविड हो गया जो पूरी वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा था, जो आपके हाथ में नहीं है, उससे डरना क्या। इसका मतलब कोई वजह है दैट ऑलमाइटी, बाबा, शिव बाबा, जो भी नाम से आप कनेक्ट करते हैं डिवाइन के साथ, कोई वजह है जो गॉड का प्लान है।
कि वो ऐसे ही होएगा। तो उसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपका जो आप सांस अब ले रहे हो, आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट ब्रेथ आप लोगे कि नहीं। वो जो तैयारी है, वो जो प्रिपरेशन है, वो आपको मजबूत बनाती है। और वो मजबूत तभी बनता है जब आपका 100% विश्वास है ऑलमाइटी में। नहीं तो आप ऐसे ही डगमग, मतलब ये जो डगमग डगमग होते हैं ना स्टेप्स, भय में जीने की आदत। मैंने हमेशा अपने आप को रिमाइंड किया है कि आई एम अ पावरफुल सोल। मैं सिर्फ पीसफुल सोल नहीं हूँ, मैं पावरफुल सोल भी हूँ। तो जो मेरी हर रोज की मेडिटेशन में जो एफर्मेशन होती है, आई एम अ प्योर डिवाइन सोल, आई एम अ लविंग एंड जॉयफुल सोल, आई एम अ काइंड एंड कंपैशनेट सोल, आई एम अ पावरफुल एंड फियरलेस सोल, आई एम अ पीसफुल एंड काम सोल। पीसफुल का ये नहीं मतलब कि आप पावरफुल नहीं हो, आपको दोनों होना जरूरी है। तो दिस इज माई इंडिकेशन टू एवरीबडी, स्पेशली ये जो सारे आज सुन रहे हैं, वो तो वैसे ही बहुत स्पिरिचुअली मोटिवेटेड लोग हैं और जो ऑलरेडी मेरे से भी बहुत आगे हैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा तो मैंने उसके हिसाब से जवाब दिया। डरने की कोई बात नहीं है, हम बहुत सेफ हैं, हम बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में हैं। और अगर कुछ फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल भी हो रही हैं, वो इसलिए कैंसिल हो रही हैं क्योंकि एक होता है प्रिकॉशन कि कुछ हादसा है, जब ऐसे हो जाता है तो चाहे हमारे नॉर्मल चेक्स में भी हर चीज सेफ है, उसको डबल चेक ट्रिपल चेक वो मतलब करना चाहते हैं, ताकि वेरीफाई करना चाहते हैं। वो एक नॉर्मल तरीका है। तो दीदी जैसे अभी कैंसिलेशंस वगैरह जो काफी हो रही हैं, मतलब पहले भी होती थी फ्लाइट कैंसिल और टिकट्स ये सब, अब शायद मेरे ख्याल से ये ज्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि ऐसी कोई इवेंचुअलिटी ना हो, शायद इसकी वजह से हो रही है और उसकी वजह से प्रोबेबली और थोड़ा सा फियर आ रहा है, ऐसा मतलब लगता है। हमारी अच्छा फ्लाइट हमारी फ्लाइट्स तो फुल जा रही हैं। अच्छा अच्छा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा उस दीदी, दिन जब पहुंचे थे तब का सीन। जिस दिन आप पहुंचे थे अहमदाबाद, तो उस समय क्या सीन था वहां पे? ऑब्वियसली बहुत ही दुखनायक। इट वॉज वेरी वेरी सैड। जिस तरीके से जो हालत थी वहां पे, मतलब जैसे क्रैश साइट पे भी मैं गई थी, जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए थे एयरक्राफ्ट के, और जो बिल्डिंग्स थी साथ में वो भी साथ साथ में स्क्रैप। आपने तो टीवी वगैरह पे देखा ही होगा, आपको पता है। लेकिन जो एक आंखों से जब आप डायरेक्टली देखते हो, उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। और जैसे स्मेल है ना, जो स्मेल आती है वहां की, जो मतलब कितने लोगों की डेथ हुई है, एक अजीब सी स्मेल है। वो आप टीवी पे नहीं देख सकते, लेकिन वो आप महसूस कर सकते हो जब आप उधर जाते हो। और हॉस्पिटल्स में जो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं लोगों को मिलने के लिए, और जो एयर इंडिया ने थ्रू द एंजल्स ऑफ एयर इंडिया, आप ये सोचो कि कई साल पहले, ऑलमोस्ट 15 साल पहले, मैंने एंजल्स ऑफ एयर इंडिया का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। मतलब तब भी मेरे स्पिरिचुअलिटी ने ही मुझे साथ दिया था कि हमने एक वॉलंटरी फोर्स बनाई थी टू डू सर्विस। एंजल्स मतलब जो फरिश्ते, जो मतलब आगे बढ़कर सेवा करेंगे। तो यही एंजल्स ऑफ एयर इंडिया हमारे सबसे पहले गो टीम में थे, मतलब जो इन्होंने सबसे पहले फ्लाइट ली अहमदाबाद पहुंचने के लिए, मदद करने के लिए। और अभी भी वो 24/7 ड्यूटी कर रहे हैं। मैं तो थैंक यू बोलती हूँ बाबा की, ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि मुझे ये मौका मिला सेवा करने का। और ये मेरे साथ तीसरी बार हो रहा है, ये एयरक्राफ्ट क्रैश का जो मौका। और इस बार तो मैं उस पोस्ट में भी नहीं थी, इमरजेंसी रिस्पांस डायरेक्टर, फिर भी बाबा ने पता नहीं कैसे प्लानिंग किया कि मुझे ही बोला गया कि यू गो एंड मैनेज। क्योंकि सबको पता होता है अंदर से कि कौन पावरफुल सोल है, कौन मैनेज कर पाएगा। एक है, आपको दो एलिमेंट से काम करना पड़ता है। एक है आपकी जो फेमिनिन साइड, जो सॉफ्ट साइड है, जो कंपैशनेट साइड है, जो देखभाल कर सकती है, जो इतनी सारी फैमिलीज जो बहुत दर्द में हैं उनको सिंपैथी दे सकती है। और एक तरफ है आपकी पावर,
दैट मीन्स आप मैनेज कर रहे हो इतनी बड़े हादसा को, प्लान कर रहे हो कि किस तरीके से जल्दी जल्दी डीएनए टेस्टिंग हुआ, मैचिंग हुआ, मतलब उनको केयर मिला, मतलब उनके फैमिलीज को बुलाना है, अलग अलग कंट्री से भी और विदेश से भी उनकी अरेंजमेंट्स करनी है ताकि वो उनके लव्ड वन से आके मिलें। और जिस हालत में वो लव्ड वंस हैं वो मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी बॉडीज मोस्टली चार्ड हैं, जैसे हम कहते हैं ह्यूमन रिमेन्स, लेकिन उनकी आत्मा तो है ना कहीं पे जो घूम रही है। तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप वो चार्ड रिमेन्स उस फैमिली को देते हो, और जब वो इमोशन जो आता है उस टाइम, आपको एक एहसास होता है कि यू गो अबव दिस फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड हैप्पीनेस। मैं वर्ड्स में ठीक से तरह पता नहीं समझा पा रही हूँ कि नहीं। यू रियलाइज यूर बियॉन्ड ऑल दिस, जो हम हमेशा कहते हैं ना, आई एम अ सोल, आई एम अ सोल, के सोल फॉर्म में उनको एक ट्रॉमा की तरह डेथ तो मिली, लेकिन कोई वजह थी, और वो सोल्स अभी भी इधर उधर घूम रही होंगी, लेकिन उनको हीलिंग देना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने एक तरफ से एयर इंडिया की तरफ से जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो मैंने बाबा के गाइडेंस के थ्रू, जो मैंने अपना हार्प्स फाउंडेशन सेटअप किया था ट्रांस मेडिटेशन के थ्रू, जब मुझे मैसेज आया था कोविड के टाइम पे, कोविड के टाइम पे भी ऐसे ही डिजास्टर्स चीजें थी जब हम हर रोज मेडिटेट करते थे, और जो जो हमारे ग्रुप में मेडिटेट कर रहे थे किसी को कोविड टच ही नहीं किया, क्योंकि हमारा ऑरा ही इतना पावरफुल था, हमारी एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि मतलब कोविड तो दूर, हम बल्कि दूसरों की जाके सेवा कर रहे थे कि उनको कैसे हम वैक्सीन पहुंचाएं, कैसे हम उनकी जाके मदद करें। वही सिस्टर बोल रहे थे ना कि 4-5 साल पहले, क्योंकि जब हमने ये कोर्स भी कराया अलायंस एयर में सभी के लिए, उस टाइम में अलायंस एयर में थी, क्योंकि एक है शक्तिशाली होना, एक है लोग कई बार कंफ्यूज थोड़े से, जो मुझे लगता है कई बार मैं देखती हूँ जो मेडिटेटर्स है ना, वो ज्यादा ही पीस 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 की इतनी ज्यादा बातें करते हैं और शक्ति को भूल जाते हैं बीच में, क्योंकि कई बार वो इतने पीसफुल और इतने वो शांत हो जाते हैं कि जब एक्शन का टाइम आता है ना, वो कई बार एक्शन कर नहीं पाते। आई एम सॉरी अगर मैं ये ट्रुथफुल चीज आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद नोटिस किया है। ये बहुत जरूरी है मेडिटेशन में कि अगर आप आई एम अ पीसफुल सोल बोल रहे हो, तो साथ में आई एम अ पावरफुल सोल जरूर बोलना, और साथ में आप एक्शन के लिए रेडी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी आप मेडिटेशन कर लो वो आपको एम्पावर कर रहा है एक्शन के लिए। लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है, आप हीलिंग भी दो, आप वो भी करो, लेकिन साथ में आप एक्शन मोड में भी आ जाओ ना। एक टाइम आता है जब आपकी मेडिटेशन इतनी पावरफुल हो जाती है कि आप चलते फिरते मेडिटेट कर रहे हो, वो है एक्शन मोड मेडिटेशन। आपको लगता ही नहीं है कि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे। आप जब हॉस्पिटल में खड़े हो तब भी आप मेडिटेट कर रहे हो। जब आप, हम कहते हैं अजप्पा जाप, मतलब बियॉन्ड द सिटिंग, beyond the focus, you have gone one level above now, that means you can meditate constantly। बट उस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको हर रोज तो करना पड़ेगा। मतलब वो जैसे सिस्टर बता रहे थे कि ऐसे एकदम तो आता नहीं है ना, अनलेस कोई डिवाइन ग्रेस है आपके ऊपर, लेकिन मोस्टली प्रैक्टिस के साथ ही आप उस स्टेज पे पहुंचते हो। और जब आप ये दोनों मोड से ऑपरेट कर रहे हो, एंड चाहे मैं औरत हूं, मैं मैन एंड वुमेन दोनों मोड में ऑपरेट कर रही हूँ, चाहे कोई आदमी हो, वो मैन और वुमेन, शिव और शक्ति, जो हम हमेशा बोलते हैं शिव शक्ति, शिवा और शक्ति के दोनों का जो मिलाप है ना, कि आप जब आपको सॉफ्ट होना हो आप सॉफ्ट हो जाओ, जब आपको स्ट्रांग होना हो आप स्ट्रांग हो जाओ। ये जो एक पावर है जो ऑलमाइटी की, बाबा की है, उस पे मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी मोड में आप अडेप्ट कर सकते हो, तभी आप एक्शन इस दुनिया के मतलब सही सेवादारी है, क्योंकि आप किसी भी तरह सपोर्ट कर सकते हो। जी दीदी, वेरी गुड। स्नेह और शक्ति दोनों ही चाहिए साथ साथ, सिर्फ एक से काम नहीं चलता। बिल्कुल ठीक बोला, दोनों ही जरूरी है। दीदी जैसे ये पायलट्स हैं हमारे, जैसे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आई, कुछ भी आया, ठीक है, तो उस समय उनका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स या स्टेट ऑफ माइंड
हाउ डू यू प्रिपेयर द पायलट्स कि उनकी जो ट्रेनिंग है कि उस इमरजेंसी के अंदर उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि जो स्पिरिचुअली पावरफुल है ना, वो तो एक बात हो गई, बट सभी का मुझे मालूम नहीं कि कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या होती है, तो उनको क्या दिखाते हैं, बिकॉज इट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट मैटर्स अ लॉट। जैसे एब्सोल्युटली। नहीं, आपने बहुत सही कहा। दिस इज द मोस्ट टेस्टेड प्रोफेशन इन द होल वर्ल्ड, इवन मोर देन डॉक्टर्स एंड अदर्स। एक बार आप डॉक्टर बन गए, आपका दोबारा टेस्ट नहीं होता। लेकिन जो पायलट्स हैं, उनका हर 6 महीने, चाहे वो कितने भी फ्लाइट्स करते रहे, उनका एक सिमुलेटर ट्रेनिंग टेस्ट होता है, एक ग्राउंड फ्लाइट सेफ्टी का भी टेस्ट होता है, उनका मेडिकल टेस्ट भी होता है, कि मतलब वो अभी तक वो स्किल में है। वो जो सिमुलेटर में बैठते हैं, कि उसमें सिमुलेट करते हैं, जैसे इंजन फेल हो गया, आपका रिएक्शन टाइम क्या है, आपने कैसे किया, बैड वेदर आ गया, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, आपकी फ्यूल इमरजेंसी हो गई, तो आप उसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए मतलब इतनी ट्रेनिंग होती है उनकी इन चीजों में, जब तक वो रिटायर ना हो जाते हैं वो करते ही रहते हैं एग्जाम। और जो डायरेक्टर ऑपरेशन है, जो मतलब जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है आप फ्लाइट पे जा ही नहीं सकते अगर आपने ये सब किया नहीं है। फिर वो बोलेंगे ठीक है, आप ऑफिस में बैठो, आप फ्लाइट के लिए रेडी नहीं, आप पहले वो टेस्टिंग करो तभी जाओ। तो बहुत तैयारी होती है। सिमिलरली कैबिन क्रू के लिए भी काफी तैयारी होती है। लोग सोचते हैं कैबिन क्रू मेनली सर्विस के लिए है, एक्चुअली गलत सोचते हैं। कैबिन क्रू का मेन रीजन एयरक्राफ्ट पे फ्लाइट सेफ्टी है, सेकेंड रीजन है सर्विस। तो जो फ्लाइट सेफ्टी, जो डोर्स ओपनिंग क्लोजिंग, जो इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं आपको, उनका मेन रोल फ्लाइट सेफ्टी की तरफ होता है, नंबर 1। और नंबर 2 सर्विस। तो हमेशा तैयारी होती है। ये एक फ्रीक एक्सीडेंट है जो हम लोग भी अभी, जब तक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं आती, हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सभी हैरान है कि हुआ क्या। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ, क्योंकि इतने क्विक सेकंड्स में इतना बड़ा हादसा, उसको टाइम ही नहीं मिला पायलट को कुछ भी और सोचने का। सिर्फ उसने एक इमरजेंसी कॉल का मतलब जो मैसेज दिया, मेडे, और फिर क्रैश हो गया। तो मतलब ये कुछ, अभी हमें जब पूरी रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कि क्या वजह थी। लेकिन वो उसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन जब तक हम हैं, हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम ये फियर की लाइफ ना जिएं और फ्लाइट्स लेते रहें। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वन फ्रीक एक्सीडेंट है, कितने सालों के बाद, 30 साल हो गए हैं। इतनी सारी मिलियंस ऑफ फ्लाइट्स हर रोज जाती हैं, मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल एवरी डे विद द सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग। तो ये मुझे लगता है ये कोई डिवाइन प्लान है, कुछ है वजह जो हुआ है इसका। और कुछ, और कोई रीजन, कोई वजह बन जाती है होने के लिए, जैसे अर्थक्वेक्स होते हैं एक्सेट्रा। तो दीदी, जैसे पायलट्स की ट्रेनिंग होती है मेंटल स्टेबिलिटी की, और बाकी जो आपके उनके रिस्पांस टाइम, रिएक्शन टाइम और सब चीजें। अच्छा, एयरक्राफ्ट की चेकिंग होती है। ये जो पैसेंजर्स हैं जो उस समय फ्लाइट में बैठते हैं, तो उनकी तो कोई ट्रेनिंग किसी की होती ही नहीं है। वो तो सब पैसेंजर है। उन सबके थॉट्स तो नेगेटिव पॉजिटिव सब मोस्टली नेगेटिव ही चलते हैं ऐसी सिचुएशन में कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दीदी, ये प्रश्न आपसे भी थोड़ा मेरा है, संगीता दीदी आपसे भी, कि ये जो सबके जो इस तरह के विचार चलते हैं उस समय, कैबिन क्रू तो चलो अपना काम कर रहा है, सब कर रहा है, जो पैसेंजर्स के सबके विचार चल रहे हैं, मान लीजिए नेगेटिव साइड पे सबका फ्लो चल रहा है कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, सब भगवान का नाम जप रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जो माइंडसेट है, डज इट आल्सो वे, क्या ये वातावरण पे प्रभाव डाल के ये उस सिचुएशन के ऊपर भी प्रभाव डालता है? और दूसरा आपके लिए दीदी, कि पैसेंजर्स के लिए भी क्या कुछ एक 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 थॉट प्रोसेस कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे बाकी सब कुछ सिखाते हैं फ्लाइट्स के अंदर कि ये इमरजेंसी डोर है, ये है, वो है, खैर उतने सेकंड्स में कोई सीख तो पता नहीं है कि वो कैसे इमरजेंसी डोर लिफ्ट करना है या नहीं करना है, किसी का अपने आप ही लिफ्ट हो गया तो हो गया, है ना? तो माइंडसेट कैसा रहना चाहिए? मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी इट कैन हैपन, इट्स नॉट दैट कि वो होने ही वाली है, लेकिन हाउ द माइंडसेट शुड बी। तो केबिन क्रू अपना अलग से कर रहा है या तो कैसे करना चाहिए उसमें, मतलब क्या उसका प्रभाव पड़ता है, और दूसरा उसके लिए क्या करना चाहिए, क्यों, जिससे कि एक जो एटमॉस्फेयर है वो एक कॉन्फिडेंस का, एक ऑप्टिमिज्म का, एक कि हम पहुंचेंगे ही, वो बना रहे।
Mindset तो it cannot change just because you are entering an aircraft. Mindset has to be 24/7 powerful and strong. आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, it has to be strong only. ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि हवाई जहाज में बैठ रहे हो तब आप अलग से कुछ सोचोगे. एक्चुअली क्या है लाइफ में, जो भी आपका एनवायरनमेंट है आपके अराउंड, चाहे आप घर पे रहो, चाहे आप सड़क पे जाओ, चाहे आप एयरक्राफ्ट में जाओ, वो जो एक माइंड है वो तो कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरेंस में रहे ना. जो कांस्टेंट हम रिमेम्बरेंस की बात करते हैं वही तो बनती है पावरफुल सोल या पीसफुल सोल. तो जब आप उस स्टेज में हो तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं है कि मैं अभी एयरक्राफ्ट में जा रही हूँ तो मैं थॉट ऐसा क्रिएट करूं. मतलब वो थॉट तो वैसे ही होना चाहिए इवन विदाउट बीइंग ऑन द एयरक्राफ्ट. मतलब मेरा वो डिफरेंशिएशन है. हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भय लग रहा है कि अभी आप एयरक्राफ्ट में जा रहे हो या मतलब आपको क्योंकि हादसा हुआ है, तो यही जब हादसा अर्थक्वेक का हुआ तो वो भय आया कि नहीं? तब क्यों नहीं आया और अब क्यों आ रहा है? ये भी सोचने की चीज है. तब तो सबने बोला कि ये तो भगवान का दिया हुआ है, कुछ कह नहीं सकते, ये तो रिटन है, ये तो होना ही था. तो व्हाई वी आर मेकिंग दिस डिफरेंस? क्योंकि ये जो आउट ऑफ जो कंट्रोल चीजें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल ही है. वो आप घर में बैठे बैठे भी बेड से स्लिप होके आपकी डेथ हो सकती है. तो मतलब ये तो इट इज विदाउट योर थॉट. तो मुझे लगता है जो प्रेपरेशन है कि एवरी सेकेंड, अगर आपका नेक्स्ट मोमेंट अनसर्टन है, लाइफ ही पूरी अनसर्टन है, तो आप अपना हर सेकेंड सर्टेनिटी से जियो कि मैं तो खुश हूं. द वे गॉड हैज मेड मी, आई एम हैप्पी द वे आई एम, एंड आई नो आई हैव डिवाइन पावर. आई नो whatever happens is for my highest good. वो जो ट्रस्ट होता है ना कि जो भी होएगा वो अच्छा ही होगा मेरे लिए. और जो हमें अनसर्टन टाइम में कुछ बुरा भी होता है, जो हमें लगता है वर्ल्डली वे में बुरा है, उसके पीछे भी कुछ अच्छा ही है. तभी वो हुआ है, उसमें कुछ सीख है या कुछ एनवायरमेंटल चेंज है या किसी दूसरे की भलाई है, कुछ तो है. जो वो फेथ जब आप में आ जाती है तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं आता आपके माइंड. जो एटलीस्ट मेरे माइंड में तो नहीं आता. मैं इसलिए अपनी अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ. मैंने तो ऑलरेडी, मैं जब ये हादसे देखती हूँ मुझे पता है कल को मेरे साथ भी हो सकता है, एक सेकंड की बात है. वो जो स्टेट ऑफ रेडीनेस है कि आई एम रेडी टू डाई एंड हैप्पीली, बिकॉज दिस इज माई अपॉर्चुनिटी देन टू मीट द ऑलमाइटी. मैं खुशी खुशी जाऊंगी. ये जो माइंड स्टेट है ना, ये सब डर वर सब हटा देता है. देन यू ट्रस्ट, देन यू हैव फेथ. आई एम हैप्पी द वे आई एम. ठीक है, आप प्रिकॉशंस लो, आप वर्ल्डली लाइफ में हो, आपको जो ड्यूटी करनी है आप करो, बट यू ऑल्सो नो एंड आई ऑल्सो नो दैट सम थिंग्स आर इन योर कंट्रोल, सम थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल. तो जो आपका ये जो टॉपिक था, सर्टेनिटी इन अनसर्टन टाइम्स, अनसर्टन टाइम हमेशा ही है आपके अराउंड, चाहे आपके रिलेशनशिप्स में, चाहे आपके हेल्थ में, चाहे डिजास्टर्स में, वो है ही ऐसा. तो जब तक आप अपने आप को मजबूत शिव शक्ति कंबाइन की एनर्जी में नहीं ऑपरेट करोगे तो आप हमेशा मुश्किल ही फाइंड करोगे हर चीज को अपने अराउंड, जो मुझे लगता है. बाकी सिस्टर्स को ज्यादा पता है मेरे से. मैं तो अपना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे सच में ही, मैं ऐसे नहीं कह रही क्योंकि मैं अभी कॉल पे हूँ और मेरी इंटरव्यू हो रही है, मेरे बोलते बोलते भी कुछ हो सकता है. मैं उस स्टेज की रेडीनेस की बात कर रही हूँ. मुझे तो लगता है कि जो मैंने सीखा है ब्रह्मा कुमारी से, मेरे दूसरे स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ, देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. फेथ इन योर ओन सेल्फ, फेथ इन द ऑलमाइटी. एक अपने ऊपर भी वो विश्वास रहना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और एक ऑलमाइटी पे फेथ होना चाहिए. और जब ये दोनों चीजें हैं ना, यू आर द मोस्ट पावरफुल, क्योंकि कोई आपको घबरा सकता ही नहीं और आप स्टेबल स्टेट में रहते हो. कई लोगों ने मुझे अहमदाबाद में पूछा, हाउ कम यू आर सो काम, इतना कुछ हो रहा है पूरा, यू आर नॉट यू नो अफेक्टेड, यू आर सो डिटैच्ड. आई सेड आई एम नॉट डिटैच्ड. I will say I'm not attached. I am involved. I am doing a service. I know those souls are happy where they are.
I'm sending them beautiful energy. They were meant to go at this time. I accept it as part of God's plan. And what I am doing here is also part of God's plan, that I'm doing service. So accept it, have faith, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, and be ready to take action. That is very important. मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी सारे सिस्टर्स और ब्रदर्स से. आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन. थोड़ा सा मुझे with few people लगा they are going towards inaction, कि हम सिर्फ प्रे करेंगे और एक्शन में इतना इन्वॉल्व नहीं करेंगे. लेकिन जो मेरी जो थिंकिंग है, एक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. आप एक्शन के बिना, आप इनएक्शन में आपका कर्म स्पॉइल हो रहा है, क्योंकि आप जब इनएक्शन के मोड में आते हो तो मतलब आप वो जो आपको करना चाहिए था, अगर आपने नहीं किया, वो भी आपको कर्म को इम्पैक्ट करता है. तो एक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. प्योर एक्शन with good intention, with good vibration, with healing, with energy of the divine. Action उतना ही important है thoughts के साथ. Thoughts, actions, feelings, vibrations. आपका thought भी अच्छा होएगा, आपका vibration भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, आपका ऑरा भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, और आपका एक्शन जब आप कर रहे हो ना, लोग देखते हैं आपको और इंस्पायर होते हैं, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप उनको लगता है कि ये है कोई शक्ति, चलो करते हैं, सभी मिलके करते हैं. तो सभी रोल में इंपॉर्टेंस है. जैसे दुर्गा का जो रोल है ना एक्शन का, मतलब जब जरूरत पड़े एक्शन में मोड में 1 सेकंड में आ जाओ बिना सोचे, क्योंकि वो अपने आप वो पावर आएगा. बहुत अच्छा अच्छा समझ मिली. समय बहुत ऐसी ट्रेनिंग जैसे आपको मिली है, तो मुझे लगता है अगर शायद आई मीन ऑफ कोर्स पैसेंजर्स को तो जरूरत है, अगर हम इसी तरह पायलट्स को भी दे, बिकॉज वॉट एवर ट्रेनिंग दे आर हैविंग एट द सेम टाइम, अगर स्पिरिचुअलिटी का भी एक डिवाइन पावर की जो एनर्जी है उनको भी रहे, तो क्या पता अगर वो सोल्स में अगर डिविनिटी की भी पावर होती है तो राइट थॉट भी हो सकता है. नॉट कि जो होना है वो तो होना है, मतलब पैसेंजर्स अपने लेवल पे फोकस करे. और मेरी शुभकामना है कि अगर एयर इंडिया के पायलट्स है, जो भी पायलट एसोसिएशंस है, वो पायलट में with all the other trainings as you are saying simulator training, ये एक spirituality की भी ट्रेनिंग ऐड करे कि ऐसी कुछ बात हो तुरंत कनेक्ट टू द ऑलमाइटी. क्या पता उनको एकदम राइट गाइडेंस मिल जाए और वो जाए, वो एक एडेड हो जाएगा. सो वी वुड लाइक इफ यू कैन introduce this kind of I mean this kind of training or this kind of statement in your management also. So why Yes, not? बहुत जरूरी, I because agree. finally because you are also very spiritual, so you can with your experience, क्योंकि कई बार ऐसे हम सुनते भी है ना कि वो जो मेन था उसको कई ऐसे इंजन ड्राइवर्स है या ड्राइवर है, उस समय वो क्लिक हो जा गया और उसने उस तरह से डाइवर्ट, मतलब वॉट एवर, देर आर मेनी सच इंस्टेंसेस कि जो मेन है उसको अगर ये थॉट आ जाए, उसको क्लैरिटी हो जाए, वो शायद जैसे अभी ये 30 सेकंड की बात थी, क्या पता, यू डोंट नो, अगर वो मेन ऐसा हो तो वो 30 सेकंड पहले ही उसको फीलिंग आ जाए, जिसको हम इंट्यूटिव पावर कहते हैं. तो मतलब दैट इज व्हाट इज, बाकी जो होना है वो तो होता ही है और वो अच्छे के लिए होता है. मैंने तो जब भी कभी भी मुझे थोड़ा सा भी मतलब जिंदगी में कभी कभी लगा है, अगर जब मैं छोटी भी थी और अभी भी, मैं तो विजुअलाइज करती हूँ दैट आई एम प्रोटेक्टेड बाय ऑलमाइटी लाइट, और साथ में ही है मेरे पास, आप बाबा बोलो, दैट्स शिव व्हाट आई बाबा बोलो, फेल्ट. शक्ति, एंड देन यू जस्ट सरेंडर, मतलब अपने आप पे भी फेथ है और उन पे भी फेथ है, और तो इसीलिए फिर आपकी लाइफ फिर स्मूथ चलती है. हाँ, तो तो व्हाट आई वुड लाइक इज व्हाई नॉट बर्निंग शिप है एयर इंडिया में. आई थिंक सो इफ यू कैन इंट्रोड्यूस दिस स्टेटमेंट की ये वाला,
बिकॉज़ नो अदर वे है ना, और तो कोई तरीका ही नहीं है कि कोई पायलट को उस समय कौन मदद कर सकता है? एटीसी भी क्या मदद करेगी? एयर इंडिया मैनेजमेंट भी क्या मदद करेगी? खाली परमात्मा ही मदद कर सकता है। मतलब डीप इनसाइड तो सबको ये फ़ील होता है ना कि भगवान अब तो तू ही है। हम्म, तो व्हाई नॉट कीप दैट दोज़ थिंग्स ऑल ऑफ अस लाइक थैंक्स अ लॉट मनोज भाई का, हरप्रीत बहन का बहुत-बहुत थैंक्स। और जैसे लोग ने सुना, हमको वैसे अभी प्रैक्टिकली करना है। So we don't want to live in fear, but we want to get solution of this fear. So this is if that's why we have learned all this and we have organized this workshop कि ऐसा हम करें अपनी लाइफ में। जैसे अभी सुन ही रहे हैं सबके लिए, तो बस मेरे साथ है ही परमात्मा है, और मेरे साथ ऑलवेज अच्छा ही होना है। जो भी होना है बेस्ट